एक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के दौरान हम दो प्रैक्टिकल करेंगे, साधारण दंडारेख और बहुदंडारेख। दंडारेख दंडारेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है। इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। दंडारेख की रचना करते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी दंडों अथवा स्तंभों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सभी दंड बराबर या समान दूरी पर स्थापित होने चाहिए और दंडों को एक दूसरे से विभिन्न और आकर्षक बनाने के लिए रंगों अथवा प्रतिरूपों से छायांकित किया जा सकता है। साधारण, मिश्रित और बहुदंड आरेखों की आंकड़ों के अनुरूप रचना की जा सकती है। सबसे पहले है साधारण दंडारेख, सिंपल बाय डायग्राम। एक साधारण दंडारेख की रचना तत्काल तुलना के लिए की जाती है। चढ़ते और उतरते हुए क्रम में दिए गए आंकड़ों को समूहों में व्यवस्थित करना और चरों के अनुसार रचना करना उपयुक्त है। हालांकि समय क्रम के आंकड़े समय अंतराल के अनुक्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ हमें एक तालिका दी गई है जिसमें तिरुवनंतपुरम की औसत मासिक वर्षा दिखाई गई है। इसमें महीने ऊपर लिखे गए हैं जनवरी से दिसंबर तक और नीचे उनकी वर्षा सेंटीमीटर में औसत मासिक वर्षा दिखाई गई है। अब इन आंकड़ों के द्वारा हम बार डायग्राम की रचना करेंगे। एक ग्राफ पेपर पर x और y अक्ष, x अक्ष ये है और y अक्ष ये है। x अक्ष के ऊपर हम महीने लिखेंगे समान दूरी के अनुसार, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी प्रकार दिसंबर तक। ये जैसे पहला जनवरी का है, फिर फरवरी का है, फिर मार्च का है। ये हम एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे। वाई एक्सिस पर हम वर्षा सेंटीमीटर में। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें न्यूनतम मान कितना है और अधिकतम मान कितना है। न्यूनतम मान है हमारा 2.3 सेंटीमीटर और अधिकतम वर्षा है 35.6 सेंटीमीटर। तो हमारे आंकड़ों की जो है इसकी दूरी कितनी होगी, 2 से लेके और 35.6 तक। तो हम यहाँ y अक्ष पर ये दोबारा से देखेंगे। y अक्ष पर हम 0 से 40 तक के निशान लगा लेंगे। इसमें उदाहरण में 5-5 का अंतराल दिया गया है। आप अपनी तरफ से 2-2 का अंतराल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, थोड़ा स्पेस छोड़ के जनवरी में है 2.3, तो वाई एक्स पर हम 2.3 का निशान लगाएंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर एक बार खड़ा कर देंगे। फिर समान दूरी छोड़ने के पश्चात ये हमने दूरी समान छोड़ दी है। हर दंड के बीच में दूरी समान है और इन दंड की चौड़ाई भी एक जैसी है। ठीक है, इसी प्रकार हम सारे के सारे दंडों की रचना कर लेंगे और इसमें अपने हिसाब से कलर भी हम कर सकते हैं। इसमें जैसे ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इस बार डायग्राम की रचना करने के पश्चात हम एक नज़र में ही देख सकते हैं कि जून के महीने में सर्वाधिक तापमान होता है और जनवरी और फरवरी में न्यूनतम। अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है। ये हमने साधारण दंडारेख कर लिया। इसी प्रकार से हम बहुदंडारेख की रचना भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें भारत में साक्षरता की दर दिखाई गई है 1951 से 2011 तक प्रतिशत के रूप में। 1951 में कुल जनसंख्या थी 18 करोड़ 33 लाख
और पुरुष साक्षरता दर थी 27.16 और स्त्री साक्षरता दर थी 8.86। अब बहुदंड आरेख की रचना करने के लिए हमें उपयुक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए बहुदंड आरेख को चुना जा सकता है। ठीक है। एक्स अक्ष पर समय क्रम आंकड़ा, समय वर्ष जो दिए गए हैं 1951 से 2011 तक, ये हम एक्स एक्सिस के ऊपर, ये ध्यान से देखेंगे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। इसके अलावा वाई एक्सिस पर हम कुल जनसंख्या, वाई एक्सिस पर हम कुल जनसंख्या, पुरुष और स्त्री, 3 दंड आरेख इकट्ठे बनाएंगे। हर साल के आगे, जैसे 1951 के आगे कुल जनसंख्या है 18.33 करोड़, पुरुष जनसंख्या है 27.16 और स्त्री जनसंख्या है 8.86 करोड़। इसमें हम आंकड़ों की रेंज स्थापित करेंगे मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो हम इसमें मिनिमम देखेंगे, कुल जनसंख्या कितनी है स्टार्टिंग में 18.33, लेकिन स्त्री जनसंख्या सबसे कम है तो 8.86 और अधिकतम जनसंख्या कितनी है 73 करोड़। मिनिमम जनसंख्या कितनी है का सबसे कम 18 करोड़, तो 18 करोड़ से 73 करोड़ तक के आंकड़े हम इसके अंदर दिखाएंगे। तो ये 3 बार खड़े करेंगे हम इकट्ठे, उसके बीच में हम स्पेस देंगे, ये स्पेस है, ये 3 के बाद दोबारा स्पेस, फिर स्पेस, ये स्पेस सब के बीच में अंतराल जो है समान होगा और दंडों की चौड़ाई भी समान होगी। 1951 पे हम दिखाई दे रहा 3 दंड हैं, एक कुल जनसंख्या का है बीच वाला, लेफ्ट वाला पुरुष जनसंख्या का है और ये राइट वाला स्त्री जनसंख्या का, ये स्त्री जनसंख्या है सारी। ठीक है। और जो सबसे बड़े दंड आरेख हैं ये कुल जनसंख्या के हैं और इसके लेफ्ट में जो हैं वो सारे के सारे पुरुष जनसंख्या के हैं। तो देखने से हमें बहुत ही सुंदर लगेगा, बनाने में भी आसान है। इसी प्रकार हमने ये एक बहुदंड आरेख बनाया हुआ है। ये नीचे सिंपल दंड आरेख है, इसमें हमने दंड आरेख के अंदर इनकी संख्या भी लिख दी है, इनके मान भी लिख दिए हैं, अलग अलग कलर करके दिखाए गए हैं। और बहुदंड आरेख में भी हमने इसकी की बना दी है, की को ध्यान से देखेंगे, ये की है। इस की में हम पुरुष जनसंख्या को स्काई ब्लू कलर से, स्त्री जनसंख्या को ऑरेंज कलर से और कुल जनसंख्या को डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 प्रैक्टिकल बनाने हैं, ये दिखाए गए हैं दोनों प्रैक्टिकल। पहला प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 8 दंड आरेख और दूसरा है बहुदंड आरेख या तुलनात्मक दंड आरेख। तो सभी बच्चे साफ साफ अपनी प्रैक्टिकल पर ये दोनों प्रैक्टिकल बनाएंगे। थैंक यू।